हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज एफटी टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन जो कि आपका टेस्ट 5 है और इसका बॉटनी का सिलेबस है वेस्टियों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वंशागति तथा भिन्नता के सिद्धांत, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देन सेकंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और थर्ड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो हमारा जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इफ अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप दिस, ये जीनोटाइप है, ठीक है, is selfed with the genotypic ratio of the individuals in F2 generation will be, तो इसकी सेल्फिंग कराई गई, भाई इसकी सेल्फिंग कराई गई तो यहाँ पर सेम। तो अब हमें मालूम है कि टाइप ऑफ गैमेट्स जो होते हैं दैट इज 2 पावर n और यहाँ पर n जो होगा दैट इज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस पेयर दिखाई दे रहा है दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 दैट इज 2 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे और वो 2 टाइप के गैमेट्स कौन से होंगे? पहला तो A B C और दूसरा होगा आपका A B एंड C, दोनों में ही, क्योंकि दोनों ही सेम जीनोटाइप वाले पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर अब जो रेशियो आएगा, जीनोटिपिक रेशियो अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे आएगा भाई? आपका अगर हम यहाँ पर लेते हैं मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल, तो यहाँ पर A B C और A B C, यहाँ पर भी A B C और A B C आपने यहाँ पर रखे। तो अब हमें क्या, या तो ये मिल सकता है या फिर आपको ये मिल सकता है या फिर आपको मिल जाएगा दिस वन। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप के जीनोटाइप आपको मिले हैं? यहाँ पर आपको 3 टाइप के जीनोटाइप मिले हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी, देखिए एक ऐसे हैं जिसमें दोनों कैपिटल बी हैं, बी का ही यहाँ पर खेल है क्योंकि बी जो है वो आपका हेट्रोजाइगस पेयर में है और इसीलिए यहाँ पर जो है एक ऐसा है जिसमें दोनों कैपिटल बी हैं, एक ऐसा है जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, 2 ऐसे हैं एक्चुअल में, ठीक है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल है, ठीक है, एक ऐसा है, 2 ऐसे हैं, एक ऐसा वाला है और एक ऐसा वाला है। तो 1:2:1 जीनोटिपिक यहाँ पर रेशियो होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि इस जीन रूप प्ररूप वाले F1 पीढ़ी के एक पादप का स्वपरागण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में वेष्टियों का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा? तो वो ये होगा 1:2:1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बोल रहा है T.H. Morgan noted the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosomal movement to explain Mendel's law। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट ए तो इनकरेक्ट हो जाता है। भाई टीएच मॉर्गन ने देखा कि गुणसूत्रों का व्यवहार भी जीन के जैसा ही था तथा उन्होंने मेंडल के नियम को समझाने के लिए गुणसूत्रीय गतिविधि का उपयोग किया, नहीं उन्होंने लिंकेज देखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। सहलग्नता एक गुणसूत्र पर जीन का भौतिक संबंध है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है ए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पाइसम सटाइवम। भाई यहाँ पर आपको कुछ ट्रेट्स पाइसम सटाइवम में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए दे रखे हैं लक्षण, और इनमें से कितने विषम युग्मजीय स्थिति में व्यक्त नहीं होंगे। मतलब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने कितने रिसेसिव है, ठीक है, अप्रभावी वाले आपके लक्षण यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। एक्सियल जो है वो प्रभावी था, ड्वार्फ जो है वो अप्रभावी है, येलो पॉड भी अप्रभावी है, वायलेट कलर प्रभावी था, रिंकल अप्रभावी है, आपका टर्मिनल जो है वो भी अप्रभावी है और ग्रीन सीड कलर भी अप्रभावी है। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is what will be the probability of obtaining a plant with the genotype this if a cross is performed between the parental genotype this and this? Also identify the type of cross performed। यदि जन्कीय जीन प्ररूप this
तथा दिस के बीच एक क्रॉस करवाया जाता है तो ये जीन प्ररूप वाले पादप के प्राप्त होने की संभावना कितनी होगी? किए गए क्रॉस के प्रकार की पहचान भी कीजिए। तो ये जो क्रॉस है सबसे पहले तो ये एक टेस्ट क्रॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पेरेंट जो है देखिए हाइब्रिड ऐसा मिलता है। पेरेंटल में तो हम हमेशा जो है होमोजाइगस कंडीशंस लेते हैं, तो ये पेरेंटल जो है वो F1 हाइब्रिड है जिसका क्रॉस हम रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ में करवा रहे हैं। दिस इज F1 हाइब्रिड एंड दिस इज रेसेसिव। तो ये यहाँ पर रेसेसिव पेरेंट है और ये आपका F1 हाइब्रिड है जो हमें मिला है। और ऐसे क्रॉसेस में इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेगा दैट विल बी 1 आउट ऑफ 8। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Select the incorrect option regarding monohybrid cross with respect to inheritance of flower color in the dog flower, that is Antirrhinum majus. The F1 progeny does not resemble either of the parents. भाई डॉग पुष्प Antirrhinum majus में पुष्प रंग की वंशागति के संदर्भ में एक संकर क्रॉस के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। F1 progeny does not resemble either of the parents. ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि F1 प्रोजेनी में आपको ऐसा मिला था और ये दोनों को ही पेरेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, ना तो रेड था ना व्हाइट था, ये कैसा था? ये पिंक था। ठीक है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज इन F2 जनरेशंस आर डिफरेंट, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो हमें F2 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज मिले थे वो 1:2:1 ही मिले थे। तो यहाँ पर ये गलत थे ही, ये सेम थे, यहाँ पर डिफरेंट नहीं थे। भाई F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी तथा लक्षण प्ररूपी अनुपात भिन्न होते हैं, भिन्न नहीं थे, वो सेम थे। तो ये आपका गलत हो जाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। ABO मानव की रक्त समूह प्रणाली किसका एक अच्छा उदाहरण है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं है, कोडोमिनेंस का है या मल्टीपल एलीलिज्म का है? दोनों में से जो आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है हमें? मल्टीपल एलीलिज्म 3 अलील्स होते हैं यहाँ पर, IA, IB और एक स्मॉल आई, या फिर आप इसे IO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 से ज्यादा अलील्स होने की कंडीशंस को हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं, बहुविकल्पता, और वो आपके ABO ब्लड ग्रुप में है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next is consider the following statements and select the correct option with respect to Mendelian disorders. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा मेंडेलिय विकार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। These disorders are transmitted to the offsprings as per Mendel's principles of inheritance. बिल्कुल सही है। ये विकार मेंडेलिय वंशागति के सिद्धांत के अनुसार संततियों में संचारित होते हैं। The pattern of inheritance of such disorders can be traced in a family by pedigree analysis. बिल्कुल सही है। वंशावली विश्लेषण द्वारा एक परिवार में ऐसे विकारों की वंशागति के पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In a dihybrid cross performed by Mendel between round yellow and wrinkled green seeded pea plants, 2000 seeds were collected आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन कैसी आई थी हमें मालूम है, ऐसी आई थी, और इसी का हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। 2000 सीड्स हमने कलेक्ट किए। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ सीड्स व्हिच आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स? कितने सीड्स थे वहां पर जो हेट्रोजाइगस थे? किसके लिए? दोनों कैरेक्टर्स के लिए। मतलब ये वाली कंडीशन आपको कितनों में मिलेगी? वहां पर आउट ऑफ 16 4 वर गेटिंग। ठीक है, तो ये क्या रेशियो था? 1/4। तो यहां पर भी अगर मैं 1/4 करूं किसका? 2000 का। 2000 का अगर आप 1/4 करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 500। तो यहाँ पर 500 सीड्स ऐसे होंगे जो आपको हेट्रोजाइगस दिखेंगे दोनों के, मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो आपका एम्ब्रियो सेक में होगा, कुछ ऐसे 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 आपको। ठीक है, यहाँ सिनर्जिड्स, ये एग और ये आपका सिनर्जिड फिर से। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये सिनर्जिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तंतु रूपी उपकरण किसका एक विशिष्ट लक्षण है? सहाय कोशिका का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साइट ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज। पुष्पीय पादप
में युग्मक संलयन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तथा त्रिसंलयन का स्थल है। क्या है भाई त्रिसंलयन का और ट्रिपल फ्यूजन और सिंगामी का जो स्थल है वो क्या है, साइट क्या है, एम्ब्रियो सेक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पेरिकार्प ऑफ अ फ्रूट इज, एक फल की पेरिकार्प होती है, क्या होती है, वॉल होती है, वॉल ऑफ राइपन्ड ओवरी, पकी हुई ओवरी जो होती है या परिपक्व अंडाशय की भित्ति को हम पेरिकार्प बोलते हैं, मतलब फ्रूट की वॉल आप बोल सकते हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल्स पूछा है कि एग अपैरेटस जो होता है, एग अपैरेटस पूछा है, पूरा एम्ब्रियो सेक भी नहीं पूछा है, ठीक है, सिर्फ क्या पूछा है, एग अपैरेटस। तो ये है आपका एग अपैरेटस और इसमें यहाँ पर कितनी सेल्स होंगी, 3 सेल्स होंगी, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Alpha cellulosic fibrous bands are present in which layer of anther wall? अल्फा सेल्यूलोजीय रेशेदार पट्टियां पराग कोश भित्ति की किस परत में उपस्थित होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, हमने देखा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और उसके बाद में लास्ट इज इनर मोस्ट वन इज टैपेटम। तो यहाँ पर जो जिसमें आपका अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स होंगे वो कौन सी होगी, वो होगी एंडोथीशियम। तो सेकेंड नंबर वाली जो होगी एंडोथीशियम, ठीक है, इसमें आपको अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स मिलेंगे। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमिडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास की अलैंगिक जनन संरचना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछा है और वो है हमारे ज़ूस्पोर्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ज्यादातर एल्गी जो है किस स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज, या फिर हम बोल सकते हैं ये एसेक्सुअल होते हैं और मोटाइल स्पोर्स हैं, और एल्गी में जो स्पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन काफी कॉमन है। द टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक क्या है, एक्चुअल में वाटर हाइसिंथ जिसे हम आइकॉनिया भी बोलते हैं उसे टेरर ऑफ बंगाल बोला गया था, क्योंकि इसे बाहर से लाया गया था जब हमने इसे बंगाल में सबसे पहली बार इसे इंट्रोड्यूस कराया और देखा कि ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है और इसीलिए सारी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है, खत्म कर देता है, वाटर सरफेस को पूरा ढक देता है, तो ना लाइट आ पाती है ना ऑक्सीजन होती है, तो बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं। Is most invasive weed found growing in flowing water? नहीं, ऐसा flowing water में नहीं, ठीक है। Drains oxygen from the water body, yes, जल निकाय से ऑक्सीजन खींच लेता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Asexual reproduction differs from sexual reproduction as in the former. अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न होता है क्योंकि अलैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो बिल्कुल नहीं होता है, बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, गैमेटिक फ्यूजन इज एब्सेंट, यस, युग्मकी संलयन अनुपस्थित होता है और इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। Select the correct sequence of phases involved in the organism's life cycle. जीवों के जीवन चक्र में शामिल प्रावस्थाओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले जो फेज आएगी दैट विल बी जुवेनाइल फेज, अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव फेज, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में आएगी सीनेसेंट फेज। तो सही ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। In which algae the fusing gametes are morphologically similar? किस शैवाल में संलयनकारी युग्मक आकारिकी रूप से समान होते हैं, मतलब आइसोगेमस टाइप का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फ्यूजन देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज क्लेडोफोरा। क्लेमिडोमोनास और क्लेडोफोरा दोनों में ही आइसोगेमस होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which structure is the vital link that ensures continuity of species from one generation to the next? निम्नलिखित कौन सी संरचना वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक पीढ़ी को से दूसरी पीढ़ी तक प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है, और दैट इज जाइगोट, जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों के संबंध में गलत कथन चयन कीजिए। इट इज जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, सही है। इट्स इनर वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। इट्स साइटोप्लाज्म इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दो होती हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
Third, which layer of the anther wall possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पराग कोश भित्ति की किस परत में सघन कोशिका द्रव्य होता है तथा जिसमें प्राय एक से अधिक केंद्रक होते हैं? दैट इज टेपिटम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो इनर मोस्ट वॉल होती है आपके एंथर की। In a mature pollen grain, the vegetative cell, एक परिपक्व पराग कण में कायिक कोशिका, the vegetative cell is spindle shaped, no, floats in the cytoplasm of generative cell, उल्टा होता है, have spherical shaped nucleus, no, has abundant food reserve, yes, प्रचुर मात्रा में खाद्य संचित होता है इनमें वेजिटेटिव सेल में। Which of the following is an example of non-albuminous seed? मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है उस सीड का आपको एग्जाम्पल देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्ब्यूमिन रहित बीज का एक उदाहरण है? दैट मीन्स जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है और वो है हमारा ग्राउंड। ज्यादातर डाइकॉट्स में जो है आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा सीड्स में, वो यूटिलाइज हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मोनोकॉट्स में मिल जाएगा। Consider the following statements and select the correct option. Statement A बोलता है flower of Michaelia और Michelia consist of multicarpellary apocarpus gynoecium। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो Michelia जो होता है उसका डायग्राम यहाँ पर गिवन है और ये सही पॉइंट है कि मिशेलिया के पुष्प में बहुअंडपी युक्त अंडपी जायांग होता है। फ्लावर्स ऑफ मिशेलिया कंसिस्ट ऑफ मल्टीकार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन वो फ्री हैं, एपो लगा दिया तो मतलब फ्री कार्पल्स गाइनीशियम से कंसिस्टेड होता है। स्टेटमेंट बी बोलता है इन एपोकार्पस कंडीशन देयर आर मोर देन वन कार्पल एंड दे आर फ्यूज्ड, नहीं वो फ्री होते हैं भाई, वो फ्यूज नहीं होते हैं, तभी तो एपो बोला है, वरना सिन कार्पस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। What is the structure through which ovule is attached to the placenta? वह संरचना कौन सी है जिसके माध्यम से बीजांड बीजांडासन से जुड़ा होता है? तो दैट इज फ्यूनिकल। जो स्टॉक होती है उसे फ्यूनिकल बोला जाता है और जहां पर ओव्यूल और आपका फ्यूनिकल जॉइंट होते हैं वो पार्ट कहलाता है हाइलम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Consider the following characteristic of a plant and choose the correct suitable agent of pollination for it. एक पादप की निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए तथा इसके लिए परागण के सही उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। पॉलन ग्रेन्स लाइट हैं भाई, ठीक है, तो सही पॉलिनेटर कौन होगा, सही एजेंट कौन होगा? ठीक है। फ्लावर्स पजेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स, पुष्प में पूर्ण आवृत पुंकेसर होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा, फ्लावर के पास लार्ज बड़े बड़े फेदरी स्टिग्मा है जो कैप्चर कर सकें इनको पॉलन ग्रेन्स को। फ्लावर्स जनरली हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। भाई यहाँ पर ना तो नेक्टर का बताया, ना यहाँ कलर का बताया, ना यहाँ पर आपके किसी और चीज का जो अट्रैक्ट करे आपके इंसेक्ट्स वगैरह को, उनका नहीं बताया, तो दैट मीन्स विंड के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वायु, ऑप्शन नंबर 2। What is the product of triple fusion and develops from the central cell of the embryo sac? त्रिसंलयन का वह उत्पाद कौन सा है जो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका से विकसित होता है? एंड दैट इज एंडोस्पर्म, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है 3n, और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? भ्रूण पोष, जो भ्रूण को पोषण दे। In monocot embryo, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. एक बीजपत्री भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष में मूलांकुर तथा मूल गोप किस अविभेदित आच्छद में आवृत होते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? मूलांकुर चोल, दैट इज coleorhiza. Choose the correct time span in which Gregor Mendel conducted hybridization experiments in garden peas. उस सही समय अवधि का चयन कीजिए जिसमें ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। 7 साल का था और वो टाइम पीरियड कौन सा था? 1856 से 1863 तक का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Read the following statements and select the incorrect ones. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. सही है। मेंडल ने जोड़ों के रूप में मटर पादप की 14 तद्रुप
प्रजनन सम किस्मों का चयन किया जो विपर्यासी लक्षणों वाले एक लक्षण को छोड़कर समान थी। Genes which codes for a pair of contrasting traits are known as allele। सही है, जीन जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के लिए कोड करते हैं उन्हें अलील कहते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स हैव स्मॉल सैम्पलिंग साइज व्हिच हैव ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू द डाटा ही कलेक्टेड। नहीं, लार्ज सैम्पलिंग साइज था, स्मॉल नहीं था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सी करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। Which of the following laws of inheritance is not based on monohybrid cross? वंशागति का निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है? And that was the third law, law of independent assortment. Who carried out dihybrid crosses in Drosophila to study the genes that were X-linked? किसने X सहलग्नी जीनों का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस किए? एंड दैट वाज T.H. मॉर्गन, जिन्होंने हमें लिंकेज वाली द सिकल सेल एनीमिया इज, दात्र कोशिका अरक्तता क्या है? अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक तो बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल बाय जीन्स लोकेटेड ऑन HbA1 एंड HbA2, ये थैलेसीमिया का है। ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। यस, दोनों जनक के वाहक होने पर संततियों में संचारित होता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि है तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सिलेक्ट द करेक्ट डिसऑर्डर। व्यक्ति के निम्नलिखित रोग लक्षणों पर विचार कीजिए तथा सही विकार का चयन कीजिए। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम, एक अलिंग सूत्र की अतिरिक्त प्रति उपस्थित होती है, ठीक है। इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैच्यूर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, व्यक्ति छोटे गोल सिर के साथ छोटे कद का होता है, बिल्कुल सही है। और फरोड टंग और पार्शियली ओपन माउथ, तो सीधे सीधे यहाँ से ही समझ जाइए एडिशनल कॉपी है, वो भी ऑटोसोम की। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? डाउन सिंड्रोम की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, एडिशनल कॉपी होती है, ठीक है। तो ये एक ऑटोसोम है, तो यहाँ टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट विल बी 47। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, निम्न में से किसमें XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो वो है ग्रास हॉपर। तो सही आंसर है यहाँ पर टिड्डा, ऑप्शन नंबर सेकंड। Even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in, निम्न में से कौन सा पादप परागणकारी कारकों की अनुपस्थिति में भी सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करता है? जो क्लोज रहेगा, और क्लोज कौन सा रहेगा? जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is functionally cross pollination but genetically it is similar to autogamy? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक रूप से क्रॉस परागण है लेकिन आनुवांशिक रूप से यह स्वयुग्मन के समान होता है? वो जो दो फ्लावर के बीच में हो रहा है अलग अलग पर लेकिन एक ही प्लांट के। तो अगर हम फंक्शनली बात करें, देखें तो भाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो ठीक है, फंक्शनली तो जो है ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन एक ही प्लांट के हैं तो जेनेटिकली तो सिमिलर ही रहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका जिएटनोगैमी, सजात पुष्पी परागण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which one of the following statements is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंडोथीशियम produces the microspores, बिल्कुल गलत है। टैपिटम nourishes the developing pollens, yes, टैपिटम विकासशील पराग कणों का पोषण करती है क्योंकि वो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है और ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। Which of the following represents the essential whorl of flower? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के आवश्यक चक्र को दर्शाता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? और वो है आपका यहाँ पर गाइनीशियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। In over 60% of angiosperms, pollen grains are 60% से अधिक आवृत बीजी के परागकण जो हैं वो 2 सेल वाली स्टेज में शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खिर जाते हैं, झड़ जाते हैं ऑन स्टिग्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और वो 2 सेल होती हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। Hexine of pollen grains is made up of
पराग कणों की बाम्यचोल किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से, जो मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। Which structure of flowering plant is 7-celled and 8-nucleate? पुष्पीय पादप की कौन सी संरचना 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होती है? और वो है हमारा एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोश। इसमें 7 तो सेल्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 8 होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, 7 सेल हैं, ये 3, ये 1 सेल है, लेकिन 2 न्यूक्लियस है, और ये फिर वापस आपके 3 सेल। How many contrasting characters were studied by Mendel in pea plant during his experiment? मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान मटर पादप में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने पढ़े थे? कैरेक्टर्स, यहाँ पे ट्रेट्स अगर होते तो 14 हो जाता। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? तो 7 पढ़े थे, और अगर ट्रेट होता तो 14 आपका सही आंसर होता। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब अलील्स पढ़े थे तो 14 होता, लेकिन कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? तो 7 ही पढ़े थे लक्षण। तो Mendel adopted garden pea for his experiments due to some reasons. Which one of the following is not amongst them? मेंडल ने कुछ कारणों से अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से नहीं है? Pea has many clear contrasting traits, ये तो था कारण। Flowers show self pollination, ये भी था। It is easy to manually cross pollinate the flower, ये भी था। Pea produces small number of seeds and completes its life cycle in 2 seasons. एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स देता है। तो ये एक रीजन नहीं था। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4th। How many genetically different types of gametes are possible from a heterozygous plant having the genotype this? ऐसे जीन प्ररूप वाले विषम युग्मजी पादप से आनुवांशिक रूप से कितने भिन्न प्रकार के युग्मक संभव हैं? फॉर्मूला है 2 पावर n, और यहाँ पर n जो हो जाता है वो है आपका नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। कितने हैं यहाँ पर? कितने पेयर हैं? देखिए तो एक ये रहा, एक आपका ये रहा, बस 2 ही तो हैं। तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। तो 4 टाइप के यहाँ पर आपको गैमेट्स मिलेंगे। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। Which among the following is an autosomal dominant trait? निम्नलिखित में से कौन सा एक अलिंग सूत्री प्रभावी लक्षण है? ऑटोजोमल है और डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसका पेडिग्री चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2nd, क्योंकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों सेक्स लिंक्ड है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोजोमल है और रेसेसिव है। A couple has 2 daughters. What is the probability of having the next child to be a son? एक दंपति की 2 लड़कियां हैं, इनका अगला बच्चा लड़का हो, इसकी संभावना कितनी है? हर बार संभावना उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि 50% जो स्पर्म्स होंगे उनमें X आएगा और 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम आएगा। तो हर बार जो है संभावना 50-50 होगी, दैट इज 1/2। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। Henking traced a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few A. He named this structure as B. हैंकिंग ने कुछ ए में शुक्राणु जनन के माध्यम से एक विशिष्ट केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने इस संरचना को बी नाम दिया। ए और बी क्या है भाई? उन्होंने इंसेक्ट्स में ये ट्रेस किया, ठीक है, इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, और उन्होंने इस संरचना को नाम किया दिया था एक्स बॉडी। एक्स बॉडी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। In which plant group embryogenesis is absent? जिसमें पादप समूह में भ्रूणोद्भव अनुपस्थित होता है, तो वो कौन सा पादप है भाई? वो है आपके एल्गी। इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इनमें क्या होता है? जाइगोट में सीधे जो है मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस जिसे बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी उभय लिंगाश्रयी पादप के उदाहरण हैं। मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों टाइप के फ्लावर मिल जाएंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो दैट इज पपाया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस ये था आज का हमारा FT टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन, जिसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपकी NCERT बेस्ड थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।